अच्छा, आज हम बैकएंड को थोड़ा सा लेके चलते हैं, जो इसके अंदर ना, जैसे मान लें फ़ोन के अंदर हमने कुछ स्टोर करना। आज हमारा मॉड्यूल 3 का बाय द वे फर्स्ट डे है, या फर्स्ट उसका सेशन है मॉड्यूल 3 का। तो इसके अंदर हमने आज क्या करना है, समझना है कि इसका जो फ़ोन के अंदर जो लोकल स्टोरेज है वो किस तरह काम करेगी। कुछ आपने स्टोर करवाना है डिवाइस को लेके, तो वो किस तरह होगा। उसके अलावा उसको एक्सेस करना है वो किस तरह होगा, अपडेट करना है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ों को लेके आज हम चलेंगे। सही है जी। मैं जी यहाँ ठीक पे है। सही अपनी है। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। शेयर स्क्रीन, अच्छा यहाँ पे मैं ले आता हूँ क्रोम की स्क्रीन को। हम्म, उसको हम कहते हैं बेसिकली रिएक्ट नेटिव के अंदर एसिंक स्टोरेज। तो मैं यहाँ पे एसिंक स्टोरेज की डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ। ये पूरे मॉड्यूल 3 के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है कि थोड़ा सा एडवांस यूआई को देखना है। और मतलब यूआई में हमें किसी वाले से कोई प्रॉब्लम ना रहे। यूजर इंटरफेस कैसा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी बनाना हो तो हमारा ब्रेन माइंड जो है ना, वो उस पर क्रिएटिव वे से सोचना शुरू कर दे कि कैसे तैयार होगा। इस मॉड्यूल का ये मकसद है। प्लस इस मॉड्यूल में थोड़ा सा हमने फ़ोन के बैकएंड को देखना है कि जो हमने अगर कुछ ऑफलाइन स्टोर करवाना है डिवाइस के अंदर, जैसे हर दफ़ा आप अगर ऐप चलेगी ना, तो वो क्या करेगा, जो कुछ भी हमारे वेरिएबल्स वगैरह कॉन्स्टेंट्स है ना, तो वो हर दफ़ा उसकी वैल्यूज़ को रीसेट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टोरेज है। जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं ना, तो वो कहता है यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। कोई मेरे साथ इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ दे। अच्छा, मैं ही पढ़ूँ। वो कह रहे हैं कि एसिंक स्टोरेज इज एन अनइनक्रिप्टेड एसिंक्रोनस परसिस्टेंट की वैल्यू स्टोरेज। ठीक है। उमूमन डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे पास जो है ना, वो टेबल्स रोज ट्यूपल्स कॉलम्स टेबल्स, मतलब उस किस्म का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जब हम डेटाबेस को सोचते हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है ना डेटाबेस को लेके, जैसे फायरबेस है हमारे साथ, जैसे ये हमारे पास ये सिंक स्टोरेज है, वो कैसे काम करती है कि बेसिकली वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोरेज करती है। मान लो कोई जेसन ही डाटा, जेसन की किस्म का डाटा जो है ना, वो एज अ की वैल्यू पेयर्स में रखती है, जो कि आपकी वैल्यू स्टोरेज होती है। अच्छा, सिस्टम दैट इज ग्लोबल टू द ऐप। सही हो गया। इट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ लोकल स्टोरेज। ये यूज होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लोकल स्टोरेज। इट इज रिकमेंडेड दैट यू यूज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ एसिंक स्टोरेज इंस्टेड ऑफ एसिंक स्टोरेज डायरेक्टली फॉर एनीथिंग मोर देन लाइट यूसेज सिंस इट्स ऑपरेट ग्लोबली। इसको देखते हैं ये क्या है। ऑन iOS, async storage is backed by native code that stores small values in serialized dictionary and larger values in separate files. एंड्रॉयड में उसके बदले क्या होती है, एसिंक स्टोरेज विल यूज आइदर रोक्सडीबी और एसक्यूलाइट बेस्ड ऑन व्हाट इज अवेलेबल। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी भी, मतलब हमने इस चीज़ से फेमिलियर है। ये बात छुपी हुई नहीं है कि जो जेएस का कोड है ना रिएक्ट नेटिव के अंदर, वो नेटिव वो एक इंजन के थ्रू क्या होता है, नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है। एंड्रॉयड के लिए अलहदा, iOS के लिए अलहदा। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, जैसे एक सिंगल स्टोरेज में आप जो कुछ सेव और वो कर रहे हो ना, वो बाय द वे पीछे तो एसक्यूलाइट को यूज करेगा जो एंड्रॉयड के लिए। ठीक हो गया। द एसिंक स्टोरेज जावास्क्रिप्ट कोड इज पैकेट दैट प्रोवाइड्स अ क्लियर जावास्क्रिप्ट एपीआई, रियल एरर ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन मल्टी फंक्शंस। ईच मेथड इन एपीआई रिटर्न्स अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी हम लोग प्रोमिस के साथ डील करने वाले हैं। अच्छा, वो कहता है इंपोर्ट करने का ये तरीका बेसिकली। सही है। और परसिस्ट ये बेसिकली तरीका है, जस्ट हम इंपोर्ट एसिंक स्टोरेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव लिखते हैं। इसको आप मुझे बताया कि साथ साथ करना चाहिए कुछ ना कुछ के ऐसे, यहाँ से पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को समझ लें। ट्राई कर लेते हैं। सही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा VS कोड है ना जो, अच्छा यहाँ पे वही पहले वाला ये जो है ना नेविगेशन वगैरह, इनको जस्ट हम कर देते हैं ख़त्म। इसको यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक सिंपल व्यू था। अब हमने रिएक्ट नेटिव से ही बेसिकली इसको एसिंक स्टोरेज को करना था। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ एसिंक स्टोरेज। अच्छा, ये डेप्रिकेटेड है बेसिकली। इसको देख लेते हैं डेप्रिकेटेड क्या है।
मतलब वो कह रहा है कि ये अब जो ये जो तरीका है ना इस तरह करने का, ये यूज नहीं होता। वो कहता है आप इस तरह यूज कर लो, रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज, एसिंग स्टोरेज। तो हम पहले उस तरह ही करके देखते हैं जो सारी इसने डॉक्यूमेंटेशन दी है, अदरवाइज हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मान लो उसने कोई स्टोर डाटा बनाया है जो कि एसिंग टाइप का है, और ये वो कोई मेथड है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है ये, उसमें ट्राई कैसे लगाया है, और उसने अवेट यूज किया है एसिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसमें कोई की होगी और कोई साथ वैल्यू होगी, ठीक है। तो यही तरीका हम ट्राई करते हैं जिस इस तरह हम लोग कहते हैं, मान लो अच्छा, ये यहाँ फोन में स्टोर कहाँ पे होता है, लोकल स्टोरेज? ये बेसिकली एसक्यूएलाइट में चेंज होता है। नहीं एसक्यूएलाइट, नहीं, ये एसिंग स्टोरेज बेसिकली लोकल स्टोरेज है। नहीं नहीं, एसिंग स्टोरेज विल कन्वर्ट इनटू एसक्यूएलाइट फॉर एंड्रॉयड। तो ये डाटा जो की वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं, ये हम इसे व्यू कैसे कहाँ से करते हैं फिर? ये भी हम उसको एसिंग स्टोरेज के थ्रू एक्सेस करेंगे जो पीछे से एसक्यूएलाइट के अंदर से एक्सेस होगी। एसक्यूएलाइट इज अलहदा ठीक है चीज है, ठीक है। लोकल स्टोरेज अलहदा चीज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये है ना, इसके ऊपर कर रहा है स्ट्राइक थ्रू, तो ये डेप्रिकेटेड है बेसिकली इसलिए कर रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है यहाँ पे कोई की होगी जिसको हम कहते हैं कि की हमारी क्या रखे, कोई MESS, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टोर डाटा करने के साथ जैसे स्टोर डाटा कॉल होगा, तो ये बेसिकली हम यहाँ पे बनाते हैं ना, हमने इसके अंदर बना दिया, हमें चाहिए कि हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, स्टोर डाटा को कॉल करना चाहिए, स्टोर डाटा, ऐसे ही है ना, अगर देखा जाए तो ऐसे ही है। मैस की के साथ ये स्ट्रिंग सेव हो जाएगी, होना ऐसे चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ है। फैच करने के लिए उसने लिखा है सेम उस तरह का कोई एसिंग मेथड बनाया है, और वैल्यू इज इक्वल टू अवेट एसिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे गेट आइटम है, वहाँ पे क्या था, सेट आइटम था, ठीक हो गया। और उसकी की देनी है, और ठीक ये है। पूरा कोड लिखना है, तो वो वैल्यू को बेसिकली हम इसमें उसने कंसोल लॉग कराया ना, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। करके देखते हैं, ना हुआ तो ना सही, सही है। कॉस्ट वैल्यू इक्वल टू अवेट एसिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमारी स्ट्रिंग का नाम था यहाँ पे MESS, जो हमारी की थी। अच्छा वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, वी हैव डाटा, यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, हमें इसको रिटर्न करना है, रिटर्न वैल्यू, सही है ना। सॉरी। जी ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिट्रीव डाटा भी हो गया, अब यहाँ पे स्टोर डाटा हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन को नहीं करवाते हम यहाँ पे, बेसिकली ये जो इसका स्टाइल्स था ना, पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्ट एक टेक्स्ट शो करवाते हैं, हम देखते हैं आ रहा है कुछ। अच्छा यहाँ पे स्टोर डाटा आ गया, और व्यू में हमारे पास कोई टेक्स्ट होगा, और यहाँ पे ऐसे हम डायनामिक कंटेंट के लिए ये यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिट्रीव डाटा। ये आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपको ये वाली पैरेंथेसिस मेथड के साथ लगानी है, कहाँ पे नहीं। कॉल बैक्स वगैरह में नहीं लगेगी क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड सेंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसकी रिटर्निंग वैल्यू लानी है, तो इसलिए हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे। सही है, अब देखते हैं क्या बनता है। मैं इसको ना क्या करता हूँ, एक्सपो स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी डिवाइस पे, तब तक 1 मिनट वेट करो। Hasn't my first app.
मैं जस्ट अभी डिवाइस शो होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ये इसकी सिचुएशन है इस टाइम। मसले मसाइल आ रहे हैं काफी, उसको देखते हैं क्या है। आप लोग साथ हो मेरे? जी। ठीक है। फिलहाल तो ये मसला ट्रेस हुआ है। Objects are not valid as direct child. सॉरी। अच्छा, हम इसकी जगह ना क्या करवाते हैं, कंसोल लॉग ही करवाते हैं, रिटर्न नहीं करते अभी के लिए, हम जस्ट करवाते हैं कंसोल लॉग, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे हम देख लेते हैं वैल्यू, फिर उस मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसोल लॉग में आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया, तो हम इसको कॉल भी कर लेते हैं। आप कह रहे होंगे ये अच्छा प्रोग्रामर है। यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोगों को पास वापस आ रही है, सही है जी। सही है। वहां पे पता क्यों नहीं था हो रहा, क्योंकि वो एज अ प्रॉमिस उसको आई थिंक रिटर्न कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि अवेट ये एसिंग फंक्शन था ना, तो यहाँ पे जैसे हम इसको कहते हैं, यहाँ पे वही रख देते हैं रिटर्न वाला, लेकिन यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं कि उसको कोई ना कोई हुक में सेव करवा दें मान लो, या हम लोग यहीं पे करके देखते हैं रिट्रीव डाटा डॉट डॉट देन, इसने हमें प्रॉमिस रिटर्न करना था और यहाँ पे हमें कोई डाटा आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई हुक्स वगैरह बना लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रिट्रीव डाटा डॉट देन, कुछ इस तरह से। ऐसे चलेगा एसएम भाई? यार देन के बगैर भी चला के देखो, डाटा में स्टोर होता है ना, तो डाटा को, डाटा की वैल्यू को हम फेच कर यहाँ लेते पे तो हैं। मसला आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली वो एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा है इसको डॉट प्रॉमिस। देन को रिमूव करो ना। फिर भी ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, डाटा में ऑब्जेक्ट आ रहा है। हम्म। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए इसका? इसको ये पूरा मेन ही हम एसिंग कर सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं हो सकता ना?
नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमारा मेन काम तो ऑब्जेक्ट को हैंडल करना है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रॉमिस, प्रॉमिस में आ रहा है ना क्योंकि वो एसिंग फंक्शन है। सॉरी, क्या ख्याल है? हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए होती है, की तो नहीं ना चाहिए होती। अच्छा, ये व्यू हम तब नहीं रिटर्न कर सकते जब हमारे पास ये डाटा आ जाए, डॉट देन। अच्छा, यहाँ पे पैरेंथेसिस हमें लगाने होंगे। डॉट देन में हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ डाटा है और यहाँ पे ऐसे, और ये रिटर्न में फिर आ जाए। ऐसे हम कर सकते हैं आपके ख्याल में? क्या ख्याल है? डाटा आ गया तो फिर रिटर्न हो जाए। ये सर्वर रुक गया, मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक यार हम जो सेव करवाते हैं एसिंग स्टोरेज में की बेस पे स्टोर करवाते हैं ना, बिल्कुल, तो हमें एज अ ऑब्जेक्ट ही रिटर्न क्यों करता है, हमें वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न करता उसकी। क्योंकि वो एज अ प्रॉमिस हो रहा होता ना। देखें, यहाँ पे उसने वैल्यू भेजनी है उसको, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कर रहा है वो, लेकिन वो चूंकि एसिंक है तो उसको वैल्यू का एज अ प्रॉमिस भेजेगा ना। हम्म। ये चक्कर है। सोचे तब तक मेरे ख्याल से तो ऐसे ही डील हो जाएगा, आप बताएं बाकी। रिट्रीव डाटा के हमें यहाँ पे भी डाटा नहीं लिखना चाहिए था, ये डायरेक्ट ही हमें करना चाहिए ऐसे। ये मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे? यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पा रही। ये कभी कभी एक्सपो हम लोगों को तंग करता है, लेकिन ये काम कर रहा है, वो हमने देख लिया है, पता लग गया ना आपको। यहाँ पे भी ये डीलिंग हम इसके साथ कर लेते हैं अभी, बस ये एक्सपो चल जाए तब तक। मैं जरा डॉक्यूमेंटेशन पे जाके और कोई इसी चीज़ पर नज़र मारते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे वो यहाँ पे अब हम उनकी मेथड्स की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी देखते हैं बेसिकली। और यहाँ पे जैसे गेट आइटम है ना, तो उसके अंदर गेट आइटम में हम कोई स्ट्रिंग की लिखेंगे तो बदले में हमें कोई कॉल बैक आ जाएगा इस तरह से, ये पूरा का पूरा। नहीं नहीं, कॉल बैक नहीं, साथ में हम कॉल बैक भेज सकते हैं एरर्स को, रिजल्ट को डील करने के लिए, सही है। और यहाँ पे इस तरह सेट आइटम में हम कोई की भेजेंगे, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर में कोई वैल्यू भेजेंगे जो स्ट्रिंग टाइप की होगी, तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है, जो कि यहाँ पे हम कॉल बैक भेज सकते हैं एरर को डील करने के लिए। यहाँ पे इस तरह ये रिक्वायर नहीं है, इस तरह ही ऊपर भी था, वो भी इस तरह ही हम पहला पैरामीटर की थी और दूसरे पैरामीटर में कोई कॉल बैक फंक्शन उसको एज अ पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड विद द रिजल्ट इफ फाउंड और एनी एरर। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास रिमूव आइटम का भी इस तरह ही है, कोई पहला और जो पैरामीटर है ना वो रिक्वायर्ड है, जिसमें कोई की होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, और दूसरे में अगर कोई एरर है तो वो हम कॉल बैक के जरिए डील कर सकते हैं। ये तीन प्राइमरी जो है ना वो होते हैं हमारे पास मेथड्स डेटाबेस के, ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर क्रिएट और ये डिलीट और अपडेट, और चौथा कौन सा ऑपरेशन होता है? क्रिएट, डिलीट, अपडेट और व्यू। तो व्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे गेट है, क्रिएट के लिए सेट है, और डिलीट के लिए रिमूव है, और अपडेट को देख लेते हैं। सही है जी। यहाँ पे मेरा वो उसमें मसला आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊँ।
यहीं पे हो मेरे साथ? जी जी। अच्छा, क्लियर से हमें क्या होता है, अरेजेस ऑल एसिंक स्टोरेज फॉर ऑल क्लाइंट्स लाइब्रेरीज, यू प्रोबेबली डोंट वांट टू कॉल दिस, यूज रिमूव आइटम और मल्टी रिमूव टू क्लियर ओनली योर एप्स कीज। क्लियर से आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ खत्म कर सकते हैं। गेट ऑल कीज का कोई फंक्शन है, फ्लश गेट रिक्वेस्ट, तो ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन और बड़ी आसान डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ मेथड हम ट्राई करते हैं, जस्ट इसको मैं यहाँ पर, आज हमने मेनली फोकस इसी पे करना था, डेटाबेस पे, चाहे 10 मिनट में हो जाए, चाहे, सही है ना? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये तो खैर बेसिक मेथड हो गए, गेट आइटम, सेट आइटम, रिमूव आइटम, मर्ज आइटम और क्लियर वगैरह, सही है। अब हमने मान लो कि कोई टू डू की एप्लीकेशन बनानी हो, तो क्या आपके जेहन में उसका आता है फ्लो? कौन सी एप्लीकेशन? टू डू, कोई आप हमारे नोट सेव करने के लिए, कोई मैसेजेस सेव करने के लिए। उस पे सिंपल एक न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन होगा, जिससे हर दफा एक नई फाइल बनेगी और हम्म हर उस फाइल में एक इनपुट टेक्स्ट होगा, पूरी स्क्रीन का मल्टी हम्म, लाइंस का इनपुट टेक्स्ट होगा। बिल्कुल। और जब वो हम उसे राइट कर लेंगे तो नीचे एक बटन होता है, उसे क्या नाम भूल गया मुझे। सेव सेव कर लें इसको। सेव बटन, या एक बटन स्पेशल बटन भी होता है जो नीचे शो होता है, हम्म, उस पे क्लिक करके उसे स्टोरेज में स्टोर करवा देंगे। जबरदस्त। तो जब हर दफा एप्लीकेशन खुलेगी तो वो कैसे सारे नोट्स को गेट करेगा? वो गेट तो करेगा ना, गेट करके उसको एक लिस्ट में शो करवाएगा जो भी आपने सेव किए होंगे। सही 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 सही। आप में से किसी ने फ्लैट लिस्ट को देखा था? नो। फ्लैट लिस्ट को देखा, चले हम देखेंगे कल परसों उसको। तो फ्लैट लिस्ट के जरिए हम उसको शो करवा सकते हैं सारे को। अच्छा, वो डाटा शो हुआ? डाटा वो बस एक्सपो कोई मसला कर रहा है। अभी देखते हैं, इसको ठीक हो जाएगा। कभी कभी एक्सपो की ऐप जो है ना, ये तंग करती होती है। बहरहाल ये इसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, अगर अभी भी नहीं भी शो होता हमारे पास, तो इसको आप देखिए क्लास में, सही है। और टू डू की एप्लीकेशन का ना सारा सिनेरियो हमने बनानी है वो, एक इस मॉड्यूल के अंदर हमने टू डू की सही। एप्लीकेशन बनानी है। टू डू से मुराद है, टू डू में कहने में आ रहा है लेकिन जस्ट है कि हमारे वो नोट्स को सेव कर रहा हो। ऐड नोट की ऑप्शन हो ऊपर हेडर में, कहीं ना कहीं हेडर राइट लगा के या उसके नीचे कोई अपना मेन्यू बना के, तो ऐड नोट, और नोट को पूरा लिखने के बाद सेव कर लें, और पीछे जब बैक जाए तो वहाँ पे सारी लिस्ट आ रही हो नोट्स की हमारे पास, जो होम स्क्रीन होगी हमारी, सही है। तो कोई इसमें मुश्किल तो नहीं लग रही टू डू की एप्लीकेशन में? नहीं, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे हम। जरूर ट्राई करने हैं। फ्लैट लिस्ट को देखना ना हुआ ना तो अदरवाइज हम कल या परसों में इसको देखेंगे लास्ट में। बहरहाल ये डाटा हमारे पास शो हो रहा है, और हम इसको आज डाटा की हद तक ही देखते हैं फिर। ये पता नहीं क्यों एक्सपो कभी कभी इस तरह का मसला, बेसिकली मेरा कैमरा भी इस पर कनेक्ट है ना लैन पे, और मेरा ये फ़ोन भी उस पर ही है, ये जो वाइजर की ऐप चल रही होती है, तो उस वजह से आई थिंक मसला हो सकता है करता हो ये। इसको बंद करता हूँ पहले। अच्छा, हम अभी जो है ना पता क्या करते हैं, उसको छोड़े, हम जस्ट यहाँ पे कंसोल लॉग के साथ डाटा को शो कर लेते हैं, ताकि डेटाबेस की थोड़ी सी हमारी ना की वैल्यू की रेडी हो जाए। सॉरी। अच्छा, आगे हम जैसा वो पढ़ेंगे ना फायरबेस,
तो वो भी बेसिकली बैक एंड पे कहीं ना कहीं जेसन की तरह ही फॉर्मेट में सेव कर रहा होता है डाटा। तो इस तरह अब जो मॉडर्न अप्रोच है ना हमारे पास, वो टेबल्स और वो रो कॉलम्स वाली नहीं है, बल्कि जो है ना इस मोस्टली यूज क्या होती है डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए? ये तो यूज होनी है ना, ये एसिंक स्टोरेज तो जो यूज होनी प्रोफेशनल है। एक एप्लीकेशन होती है। नहीं नहीं, ये तो यूज होनी है, ये वाली जो हाँ, ये जो हम लोकल एप्लीकेशन पढ़ रहे में हैं। कुछ ना कुछ डाटा तो हमारा एसिंक स्टोरेज में हाँ यूज होगा। ये वाली ऑफलाइन तो यूज होनी है फोन के अंदर। बाकी आप उस पे मतलब उस पे क्लाउड लेवल पे बात करो, फायरबेस बहुत ज़्यादा हमारा फायरबेस के साथ मोस्टली एप्लीकेशन सिंक्रोनाइज होती है। या उसके अलावा अगर अपना यार उस पे फायरबेस मैंने यूज की थी। वो कहते थे कि फायरबेस की यूजर लिमिटेशन होती है कि आप उसे यूज करते हो ना, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो तो 300 यूजर उसको यूज कर सकते हैं, उसके हम्म बाद पेड होता है। हम्म इस तरह कुछ सुना था बिल्कुल मैंने। पेड होता है उसके बाद। और उसके अलावा जो है तो वो तो हमारा फिर अगर लिमिटेशन लोकल आ जाती है ना फिर। लोकल बिल्कुल लिमिटेशन तो है ना, आपने उसको यूज करना है। उसके अलावा लोकल ही देखें उस पे क्लाउड पे, तो हमारा अगर लोकल सर्वर की बात करें तो हमारे पास एसक्यूएल है, मोंगो डीबी है, इस तरह के डेटाबेसेस हैं। पीछे बैकएंड पे हम एज अ सर्वर भी पीएचपी को भी यूज कर सकते हैं, करेंगे। या हम नोड जेएस को भी यूज कर सकते हैं। सही है। तो हम मेनली जो प्रैक्टिस करेंगे सही ना है। इस कोर्स में लास्ट पे जाके, एज अ बैकएंड, मतलब अगर आपने वेब सर्विस अपनी बनानी है, वेब सर्वर अपना चलाना है, तो उसके लिए हम नोड जेएस के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पीएचपी की भी एक दो फाइल्स, वो बेसिकली फिक्स कोड है पीएचपी का जो हम लोग यूज़ करते हैं मेनली डेटाबेस के साथ डील करने के लिए। सही है। तो सही हो गया। यहाँ पे बेसिकली अगर आपके सामने स्क्रीन शेयर है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था, इसको मैं करता हूँ ख़त्म, ये जो हमारे पास था यहाँ पे इस तरह करने वाला। तो ये मैं तो बाद में आपको करके दिखाऊंगा, एक्सपो पे कल करके देख लेंगे। अभी आज वैसे भी हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन ही था डेटाबेस को लेके, लेकिन ये चूंकि वैसे भी नहीं हुआ, एक्सपो के साथ रोजाना चलता है, आज मसला आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम कंसोलो के साथ ही देखते हैं, उसके एक दो मेथड्स को ट्राई करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये तो देख लिया ना कि सेट आइटम गेट आइटम यूज कैसे हो रहा है। जी जी। ठीक है, हम ना दो तीन आइटम्स को सेट गेट करते हैं देखने के लिए, ठीक है। और मतलब यहाँ फिलहाल ये टर्मिनल पे ही शो करवाएगा, उधर नहीं शो करवाएगा? हाँ, टर्मिनल पे भी के लिए देखते हैं। ठीक है। और ठीक है। स्टोर डाटा में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास की ले और कोई वैल्यू ले, ठीक है, यूजर से, और की वे यहाँ पे की भेज दे और यहाँ पे वैल्यू भेज दे। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। अब इस पे हम रिट्रीव डाटा पे अगेन यहाँ पे कोई की भेजेंगे तो उसका डाटा हमें रिट्रीव करके दे दे। गेट आइटम है यहाँ पे की का डाटा। सही है जी। अब हम यहाँ पे कहते हैं स्टोर डाटा में हम रखवाते हैं यहाँ पे की के अंदर की हमारी है नेम, और उसका नाम है एहसन मान लो। और यहाँ पे हमारे पास अगेन हमारे पास नेम टू है कोई, और उसकी वैल्यू है एहसन टू। और हमारे पास यहाँ पे नेम थ्री है, ठीक है जी, और उसकी वैल्यू है यहाँ पे है शाहिद, शाहिद है, ठीक है। सही है जी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट इसको मैं कंसोल लॉग के अंदर कर लेता हूँ रिट्रीव डाटा, और मैं इसके अंदर कहता हूँ नेम टू। ठीक है जी। अब इसको मैं चलाता हूँ, एक्सपो स्टार्ट। अच्छा, ये कॉल होगा तो फिर इसने चलना साथ, ये भी याद रखना।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसको, वो भी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल के ऊपर उसका आ जाएगा कुछ भी डाटा हुआ या एरर हुआ। यहाँ पे हमारे पास कंसोल लॉग के अंदर कुछ आ रहा है। यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर कोई प्रॉमिस आ रहा है जिसकी ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं। इसका हमें कुछ समझ लग रही है? किधर गए ये सारे? नहीं सही हो गए। नहीं नहीं, ये प्रॉमिस उसने क्यों रिटर्न किया हमें? वो तो रिटर्न तो उसने प्रॉमिस करना था ना, रिट्रीव डाटा जो है वो हमारे पास एसिंक के अंदर है। सही है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसी को कंसोल लॉग करवाते हैं। अभी प्रॉमिस से डील बाद में करेंगे। इसी को रिटर्न वैल्यू की जगह हम क्या कर देते हैं, कंसोल लॉग वैल्यू की, सॉरी नई वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं लिखते बल्कि यहाँ पे लिखते हैं, ये खुद ही कंसोल लॉग करेंगे। तो यहाँ पे SN2 आ रहा है, नेम 2 में SN2 आ रहा है। अगर हम नेम 3 देखेंगे यहाँ पे, इसको सेव करते हैं हम, तो यहाँ पे शाहिद आ रहा है। सही है जी। ये डिवाइस का व्यू भी मेरा खाली है। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डिवाइस के ऊपर शो करवाऊँ एक नाम दरमियान में, नेम 3 वाला। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, आप ये मुझे बताएं ना। फिर यहाँ से मैं रिटर्न अगर हम करवा लेते हैं तो वो एज अ प्रॉमिस हमारे पास रिटर्न हो रहा है। रिटर्न करवाते हैं हम वैल्यू, तो एज अ प्रॉमिस आनी है हमारे पास। तो उसके साथ किस तरह हम टैकल करेंगे प्रॉमिस के साथ? इसको हम एसिंक नहीं ना कर सकते, एसिंक नहीं कर सकते। ये जो डिफॉल्ट है हमारा, क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं टेक्स्ट, और इसके अंदर अगर हम इस तरह लिखेंगे अवेट, और मेथड कौन सा था हमारे पास, रिट्रीव डाटा, और उसके अंदर हम भेजें अगर नेम 3, इन भी खत्म करो, तो यहाँ पे मसला आ रहा है। यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि टेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट को नहीं शो करवा सकता ना। समझ पा रहे हैं आप? नहीं तो वो हमें ऑब्जेक्ट ही क्यों, पहले तो वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट जब उसे वो टेक्स्ट में लिखते हैं वो तो वैल्यू यहाँ पे थी, वो वैल्यू यहाँ पे थी, ये वैल्यू है। लेकिन इसने जब रिटर्न होना है तो एसिंक फंक्शन की वजह से उसने एज अ प्रॉमिस रिटर्न होना है। हम्म। इसका इसका कोई जुगाड़ आपके जेहन में आ रहा है? यार पहले हमने उस फंक्शन को कॉल किया था, उस फंक्शन की वैल्यू हम अगर किसी वेरिएबल में रखवाएं तो वो भी फिर भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा। नहीं, वो वैसे ही रिटर्न कर देगा कि हमें उस फंक्शन को भी एसिंक करना पड़ेगा अवेट लगाने के लिए, तो फिर अगेन हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इस पे तो हमने ऑलरेडी बड़ा ज़्यादा किया हुआ है ना। मैं एक अप्रोच जो यूज़ करना चाह रहा हूँ ना, उसको मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ बेसिकली, वो ये है कि इसके हमारे पास, मैं कहता हूँ कि इसके यहाँ पे जैसे ये वेट को मैं ख़त्म करता हूँ, ऊपर से एसिंक को भी ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर रिट्रीव डाटा डॉट देन करके अगर हम कुछ वैल्यू आएगी हमें, यहाँ पे कोई वैल्यू उसको भेजनी चाहिए ना हमें, और यहाँ पे अगर मैं उसको कह दूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये रिटर्न कर दे, तो ऐसा करेगा वो? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए उसको। ऐप नथिंग वाज रिटर्न फ्रॉम ब्रेंडर,
दिस यूजुअली मीन्स अ रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग। अच्छा, तो अगर वो इस रिटर्न को नहीं ना पकड़ा, देन नहीं आया उसके पास, तो फिर वो रिटर्न ये कर रहा है। अच्छा, हम उसको यहाँ